देवास खनिज विभाग में पहुंचे पूर्व प्राधिकरण अध्यक्ष राजेश यादव फाइल को लेकर हुई बहसबाजी। देवास खनिज विभाग में पूर्व प्राधिकरण अध्यक्ष राजेश यादव पहुंचे, जहां पर किसी भाजपा कार्यकर्ता की फाइल को लेकर खनिज अधिकारी रश्मि पांडे से जमकर बहस हुई। राजेश यादव का कहना था कि फाइल काफी समय से अटकी है और यहां पर रुपयों की मांग की जाती है। उसके लिए मैं यहां पर पहुंचा था। यहां पर खनिज अधिकारी का व्यवहार सही नहीं है। खनिज अधिकारी के व्यवहार को लेकर मैं प्रदेश स्तर तक शिकायत करूंगा। वहीं खनिज अधिकारी का कहना है कि फाइल में कमी है, इसी के चलते उसे रोका गया था और चुनाव के कारण भी व्यस्तता थी। वहीं उनका कहना है कि मेरे साथ अभद्र व्यवहार हुआ है। मैं कलेक्टर और एसडीएम से चर्चा कर आगे निर्णय लूंगी। रिपोर्टर गौरव व्यास। प्राधिकरण अध्यक्ष आए थे, कुछ विषय पे चर्चा हुई है, कोई फाइल उनकी रखी हुई थी 2 साल से जो कंप्लीट नहीं हो पाई है, क्या कुछ पूरा मामला था, किस तरह की बातें हुई? हाँ, अभी कार्यालय में राजेश यादव जी जो उन्हीं ने मुझे बताया कि मैं पूर्व प्राधिकरण अध्यक्ष हूँ और उनके आने के पूर्व उन्होंने मुझसे फ़ोन पे चर्चा की और फ़ोन पे उन्होंने मुझसे बड़ी अभद्रतापूर्वक बात करी और फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं ऑफिस में आके अभी आपको बताता हूँ। तो इस तारतम्य में वो मेरे दफ्तर आ गए। कौन सी फाइल का मामला था, क्या कुछ मामला था ये? एक एप्लीकेशन है जी, उत्खनन पट्टा का, उसके संबंध में मैं वो चर्चा करने आए थे। चूँकि आवेदन में जो अनुमतियाँ होती है वो अधूरी है और नक्शे में भी क्षेत्र सीमांकित नहीं था और उसको मेरा पढ़ना और मौका देखना शेष बचा था। तो उनको मैंने बोला कि मुझे थोड़ा सा समय दे, तो वो उन्होंने अपनी उग्रतापूर्वक मेरे से यहाँ पर बातचीत की और कई तरह के आरोप लगाए। कितने सालों से फाइल रखी हुई है और क्यों संज्ञान नहीं लिया गया है इसमें? मतलब 2 साल से फाइल रखी है आप? आवेदन है कहाँ 2023 का और अभी 2024 चल रहा है। आपकी ज्वाइनिंग कब हुई मैडम? मुझे अभी 7 महीने। अच्छा, फाइल को लेकर क्या अपडेट है? अभी उनका आरोप था कि साल भर से फाइल किसी अन्य कारण से एक्चुअली अभी आचार संहिता खत्म हुए 20 दिन हुए हैं और उसी दौरान हमारे यहाँ सीएम महोदय के आदेश अनुसार सतत अवैध उत्खनन परिवहन पर कार्रवाई चल रही है और मेरे द्वारा जिले में गत माह 102 प्रकरण बनाए गए, जिनकी कार्यालय में प्रकरण पुटअप करना और अन्य कार्यालयीन कार्य में बिजी होने की वजह से ये ऑफिस वर्क थोड़ा सा बिजी हुआ है। मैडम, उनका कहना था कि यहाँ पैसे लिए जाते फाइलों को लेके, इस तरह के सीधे आरोप लगाए उन्होंने। हाँ, उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं जो बेबुनियाद है और ये मुझे उन्होंने प्रताड़ित करने के लिए। अच्छा मैडम, ऑन रिकॉर्ड आपने कहा है कि आपके साथ आपको प्रताड़ित किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और आप पे आरोप भी लगाए, इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, उन्होंने आप लोगों के समक्ष ही जोर से चिल्ला के और डराने की कोशिश करी और अभद्रतापूर्वक बात करी और उन्होंने मुझे बड़ा चैलेंज दे के बात करी कि आप यहाँ रह नहीं पाओगी, अभी आपका मैं स्थानांतरण करा दूंगा और अब आप फील्ड पे काम करके देख लो और इस तरह की फिजूल बातें। क्या माना जाए, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आकर आपको धमका रहे हैं? महिला अधिकारी को इसके बारे में तो कुछ नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन जो कुछ हुआ वो आप लोगों के समक्ष है। मैडम, आपने ये फाइल चेक करी, अभी कागज इसमें कुछ कम है क्या? इसमें नक्शे पे सीमांकन नहीं है, रिपोर्ट आने में। मैडम, उन्होंने यहाँ ये भी कहा है कि आपकी अब शिकायत प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री से भी की जाएगी आज के घटनाक्रम को लेकर। आप कहीं हाँ, शिकायत उन्होंने मुझे ये धमकी दी है कि मैं मुख्यमंत्री से आपकी शिकायत करूंगा। आप कहीं शिकायत करेंगे? आपका निर्णय क्या रहेगा आगे? आपके निजी तौर पे एक महिला अधिकारी? मैं मेरे वरिष्ठ अधिकारियों से बात करूंगी, कलेक्टर महोदय और हमारे एसडीएम महोदय से बात करने के पश्चात में जो भी होगा निर्णय लूंगी। ये कहाँ की फाइल है मैम? ये जलेरिया तहसील सोनभद्र। थैंक यू मैम। आपका परिचय मैम? रश्मि पांडे, जिला खनिज अधिकारी देवास। हमारे एक सोनकच्छ के कार्यकर्ता ने यहाँ पर मुरम खदान के लिए आवेदन लगाया था 2022 से लगातार वो सारे कागज फिलअप कर चुका है, लेकिन लगातार यहाँ से उसको बार बार किसी न किसी कारण उसकी फाइल को अलग पटक दिया जाता था। माइनिंग अधिकारी को आज के पहले भी 4 बार फ़ोन लगा चुका था। हर बार वो कहती थी मैं आगे देखती हूँ। आज 5वीं बार जब मैंने फ़ोन लगाया तब भी उन्होंने मुझसे पहले तो मेरा परिचय पूछा, जबकि मैं 4 बार ऑलरेडी उनको परिचय दे चुका था कि मैं राजेश यादव हूँ, विकास प्राधिकरण का पूर्व अध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला महामंत्री हूँ। आज भी उन्होंने परिचय पूछा, तब मुझे थोड़ा सा
गुस्सा आया। मैंने उनको बोला कि इस प्रकार आप हम कार्यक्रम पे बैठ के कार्यकर्ताओं का काम करते हैं और बार बार आप अभी तक परिचय पूछ रही, नंबर भी सेव नहीं है आपका, जबकि जिलाधीश, कलेक्टर, एसपी सबके पास नंबर सेव है और आपको नंबर सेव करने की जरूरत ही नहीं है। आप एक तो कार्यकर्ता का काम नहीं कर रही हैं, 2 साल से उसकी फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है, कुछ लेना देना हो तो मैं वैसे व्यवस्था जुटा देता हूँ। और मैं आज पैसे लेके भी आया था क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कर रही है और यहाँ पर 2 साल से फाइल पेंडिंग पड़ी हुई माइनिंग में। जब उनसे बात की, अभी उन्होंने सब कागज़ दिखाए, पूरी कागज़ कंप्लीट है, उसके बावजूद भी इन्होंने 6 महीने पूर्व ज्वाइन किया है, लेकिन 6 महीने से भी वो फाइल पेंडिंग पड़ी थी। उस संबंध में चर्चा की है। अब उन्होंने बोला है अपनी सब देखते हुए कि मैं इस फाइल को आगे ये सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, सब कुछ आपका, मुख्यमंत्री आपका, उसके बाद अधिकारी का आरोप लगा हुआ है जिले के अंदर एक भ्रष्टाचार होना जगह जगह। देखिए, निश्चित रूप से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को इस बारे में अवगत कराएंगे कि ये अधिकारियों का जो निरंकुश तरीका इस प्रदेश में चल रहा है, विशेषकर देवास जिले में, इस पर रोक लगनी आवश्यक है। जिस प्रकार का व्यवहार जनप्रतिनिधियों के साथ, माननीय जिलाध्यक्ष जी का भी फोन 8-8, 10-10 फोन उनके पास मिसकाल में पड़े हैं, उनको जिलाध्यक्ष का फोन उठाने की भी टाइम नहीं है। भाजपा ने कार्यकर्ता कहता अगर ऐसा हो रहा तो आम जनता के लिए क्या हो रहा होगा, क्या मानते हैं? नहीं, मैंने इसीलिए आज उनको बताया है कि आप कम से कम अपना व्यवहार सुधारें। यदि किसी का आपको प्रश्न है तो आप ऐसा बता दीजिए, हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि इस प्रकार से महिला होने का यदि नाजायज फायदा ले रहे हैं तो गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके लिए, सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही है और कार्यकर्ताओं के साथ यदि ऐसी स्थिति रहेगी तो निश्चित रूप से हम उसको सहन नहीं करेंगे। भैया टेबल पे फाइल बुलाई गई, उसमें कुछ कागजों की कमी थी? कोई त्रुटि नहीं पाई गई। अभी उन्होंने खुद ने उसको देखा है, सिर्फ यहाँ तरीका वही है जो निश्चित रूप से चला आ रहा है, उसको हम रोक लगाएंगे। क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जहाँ भ्रष्टाचार सिरे से सफाया हो रहा है भ्रष्टाचारियों का, वहाँ यदि इस प्रकार का कोई भ्रष्टाचार करने की कोशिश करेगा तो हम उसको निश्चित रूप से, रिश्वत ली जा रही है यहाँ पर निश्चित रूप से 6 महीने से फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है तो कोई ना कोई तो कारण होगा, उसको क्यों पेंडिंग पकड़ रखा था। भैया आज के घटनाक्रम को लेकर आगे का शिकायत करेंगे प्रदेश स्तर पर मामले को लेकर? माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी लिखित और खनिज मंत्री जी को इसकी लिखित शिकायत भी भेजेंगे और क्यों इस फाइल को रोका गया उसके बारे में जाँच करेंगे। क्या पूरा मामला था, आपने चर्चा भी करी यहाँ पे? हमारे आने से पहले सारी समस्याओं का निदान हो गया था, तो मैंने तो फॉर्मली बात की, कुशल से पूछा। सर यहाँ पे जो खनिज अधिकारी, उनका कहना था कि जो आज घटनाक्रम हुआ उसको लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे। आप तो वो वरिष्ठ अधिकारी का आशय कलेक्टर से होता है, अब वो कलेक्टर महोदय से बात करेंगी। जितना आपके सामने जो हुआ उतना ही मैं जानता हूँ। सर आप आए थे अभी, आप किस तरह का वाद विवाद था? कोई फाइल रखी थी 2 सालों से और वो चूँकि मेरा विषय नहीं था इसलिए मैंने उस फाइल के संबंध में कोई बात नहीं की। मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि कोई यहाँ इफ एंड बट ना हो, दोनों लोगों को समझाने के हिसाब से मैं आया था। मेरे आने से पहले ही सारी चीज़ों का पटाक्षेप हो गया था। फाइल वाइल के संबंध में मैडम बात करेंगे, कलेक्टर से बात करेंगे और कलेक्टर साहब। सर बीजेपी कार्यकर्ता थे जो आए थे, भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो आए थे? राजेश यादव जी का नाम बता रही थी, बाकी का तो मुझे नहीं मालूम था और कौन कौन। थैंक यू।